जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, श्रावण मास के कुछ ही दिन बचे हैं और भगवान भोले बाबा की भक्ति जोरों तोरों से चल रही है। तो भगवान शिव ऐसे हैं कि भगवान शिव को एक लोटा जल में ही मनाया जा सकता है। भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव वरदान में अपने आप को भी दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं आज कुछ एक कहानी लेकर आई हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, 12 ज्योतिर्लिंग आते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ धाम भी है। तो बाबा बैजनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई, आज मैं इसकी कहानी आपको सुनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था, उसकी सीमा की कोई पराकाष्ठा नहीं थी। तो एक दिन रावण हिमालय पर्वत में भगवान शिव की भक्ति कर रहा था और उसने अपने 9 बार सर काट करके भगवान शिव को अर्पण कर दिए। जब वह अपना 10वीं बार सर काटने जा ही रहा था, तभी भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तो उसने भगवान शिव को अपने साथ चलने के लिए बोला और भगवान शिव तैयार हो गए। इससे सारे देवी देवता परेशान हो गए कि यह भगवान शिव को अगर लंका ले गया तो त्राहिमाम मच जाएगा। अब क्या करें, कोई कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि भगवान शिव तो वरदान दे चुके थे। तो फिर जब भगवान शिव को रावण लेके चल दिया, तभी श्री हरि विष्णु ने एक लीला रची और श्री हरि विष्णु उन्होंने बैजू का रूप धारण किया और बैजू का रूप धारण करके वह जंगल में भगवान श्री हरि विष्णु भी चल दिए रावण के पीछे पीछे। और उन्होंने वरुण देव को बोला कि तुम रावण के पेट में समा जाओ। तभी वरुण देव रावण के पेट में समा गए और रावण को जोर से लवशंका आई। रावण की बेचैनी बढ़ गई। रावण को भगवान शिव ने ये भी कहा था कि तुम इसे धरती पर मत रखना, अगर तुमने धरती पर रख दिया, कहीं भी रख दिया, तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा, वहां से नहीं हटूंगा। अब रावण परेशान कि अगर वह धरती पर रखता है तो भगवान शिव वहीं पे स्थापित हो जाएंगे। और रावण को इतनी जोर की लवशंका आई कि वह परेशान हो गया। तब बैजू नाम का एक बालक जंगल में रावण को दिखाई दिया और रावण ने शिव को पकड़ने के लिए बैजू को बोला। तो बैजू ने पकड़ लिया और रावण ने यह भी बोला कि इसे धरती पर मत रखना। तो बैजू ने बोला ठीक। अब विष्णु भगवान ने लीला रची। अब रावण की तो लवशंका बंद ही न होए। घंटों हो गए जब रावण की लवशंका बंद नहीं हुई, तो बैजू ने भगवान शिव को वहीं पर रख दिया। जैसे ही भगवान शिव को वहां रखा तो रावण की लवशंका भी बंद हो गई। वैसे ही रावण आया तो क्या देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है और भगवान शिव का पार्थिव वहीं पर जमीन पर रखा हुआ है। रावण ने उठाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन भगवान शिव टस से मस भी नहीं हुए। तभी रावण को क्रोध आया और रावण ने क्रोध में भगवान शिव को अंगूठे से दबा दिया कि अगर मैं नहीं ले जा पाऊंगा तो इसे मैं किसी को भी पूजने नहीं दूंगा। तो कहते हैं कि आज वहाँ भगवान शिव सबसे छोटे रूप में बैजनाथ में भगवान शिव की प्रतिमा है, भगवान शिवलिंग है, वह अंगूठे से रावण ने दबा दिया और भगवान शिव को का तभी वहीं पे स्थापना हुई। तभी से वहाँ रावणेश्वर नाम से भी बाबा बैजनाथ जाना जाता है और बैजनाथ धाम से भी बाबा बैजनाथ का मंदिर जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।